हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू फोमा एजुकेशनल हब। और हम लोग जो ये लेक्चर है इसके अंदर हम लोग थेवेनिन थ्योरम स्टार्ट करेंगे। बट थेवेनिन थ्योरम से पहले मैं कुछ ऐसे टूल्स बता देता हूँ जो थेवेनिन थ्योरम में यूज आएंगे, ठीक है ना। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे पहले। तो एक तो होता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का क्या मीनिंग होता है, मतलब अगर हमें कहीं पे बोल रहा हूँ कि मैंने सर्किट को शॉर्ट कर दिया, यहाँ से इन दो पॉइंट के बीच में मैंने सर्किट को, आई एम गोइंग टू शॉर्ट दिस सर्किट फ्रॉम बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, तो उस चीज़ का क्या मीनिंग है। देखो इधर सपोज ये कोई अपना सर्किट है और इधर और भी कुछ होगा, जैसे मैं अगर ये बात करूँ कि ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, दिस इज रेसिस्टेंस आर, ओके। अब अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं सर्किट को शॉर्ट कर रहा हूँ ए और बी के बीच में, आई एम गोइंग टू शॉर्ट द सर्किट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, तो इस बात का मीनिंग क्या है। अगर सर्किट को ए और बी के बीच में शॉर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप ऐसे लिख रहे हो इसको, शॉर्ट का मतलब है इसको आप ये लो, ये शॉर्ट हो गया। मतलब क्या किया आपने इसको हटा दिया और इसको डायरेक्ट वायर को कनेक्ट कर दिया। इस तरीके से सर्किट को शॉर्ट करते हैं। ये सर्किट को शॉर्ट हो गया ये, ठीक है। एक तो ये है, दूसरा एक और चीज, तो इस सिचुएशन में यहां पे वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा। अगर यहां से सर्किट शॉर्ट हो गया तो यहां से तो करंट तो फ्लो होगा, लेकिन रेसिस्टेंस नहीं है, ना, रेसिस्टेंस इज जीरो। तो इस सिचुएशन में वोल्टेज यहां पे वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन दीज टू पॉइंट्स बिटवीन ए बी इज इक्वल्स टू जीरो। करंट जीरो होगा। करंट जीरो नहीं होगा, करंट तो फ्लो हो रहा है, करंट तो जो भी है इसका फ्लो होगा। या अगर कोई क्या सिचुएशन बन रही है वो तो उस पर डिपेंड करेगा। 1 सेकेंड। बट पोटेंशियल जो होगा, पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज जीरो होगा यहाँ पे, ठीक है। आगे बात करते हैं। शॉर्ट सर्किट हो गया। एक और बात बताता हूँ, ओपन सर्किट और होता है। ओपन सर्किट कहीं पर भी अगर मैं बोल रहा हूँ कि सर्किट को ओपन कर दो, What is the meaning of open circuit? देखो अगर मैं बोल रहा हूं यहां पे सपोज ये ही मेरे पास में सर्किट है, अगर ये सेम सर्किट है ऐसा, आई एम गोइंग टू ओपन दिस सर्किट बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी से अगर मैं सर्किट को ओपन करूं तो ये कुछ इस वे में होगा, ओपन। सॉरी, इसको ये इक्विवेलेंट सर्किट नहीं है एक्चुअल में, ये जो है ये यहाँ पे क्या किया मैंने, शॉर्ट सर्किट है, ये यहाँ से शॉर्ट हो गया। इसको क्या कर रहा हूँ मैं, ओपन कर रहा हूँ। अगर ओपन करूँ तो ये ऐसे होगा, ए एंड बी, इसमें ओपन कर रहा हूँ ना, ओपन कर रहा हूँ मतलब डायरेक्ट वायर कनेक्ट कर दिया मैंने, ये ओपन कर दिया, इसको हटाई दिया, ये ओपन हो गया। सॉरी, डायरेक्ट वायर कनेक्ट नहीं किया, इसको रिमूव कर दिया यहाँ से, ये ओपन सर्किट हो गया, ठीक है। ये शॉर्ट सर्किट था, ये ओपन सर्किट था। ओपन सर्किट में वायर को रिमूव कर दिया, ओपन हो गए वायर्स, किस टर्मिनल से, टर्मिनल्स आर ओपन। करंट फ्लो होगा क्या, वायर ही ब्रेक हो गया, करंट तो फ्लो होगा ही नहीं ना, तो करंट इज जीरो। इन दिस वायर करंट इज जीरो। वोल्टेज का कुछ वैल्यू हो सकता है, ए और बी के बीच में कुछ वोल्टेज हो सकता है ना, इधर क्या कनेक्टेड है उस पर डिपेंड करेगा। सपोज लाइक यहाँ पे मान लो कि इस तरफ कुछ रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, ऐसा कोई सर्किट है, इस तरीके से आगे पीछे इस तरफ बना हुआ, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल क्या होगा, ए और बी का, जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा वो होगा, क्योंकि ये दोनों इसके पैरेलल में है, ठीक है। तो पोटेंशियल के बारे में नहीं बोल सकता मैं कुछ भी, लेकिन करंट क्या होगा, जीरो होगा। ओपन हो गया, वायर ब्रेक हो गया, वायर ही नहीं है तो करंट कैसे जाएगा, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे, करंट विल बी जीरो। यहाँ पे रेसिस्टेंस जीरो है, रेसिस्टेंस जीरो हो तो वोल्टेज जीरो हो जाएगा, ठीक है। करंट का कुछ पता नहीं, वोल्टेज तो हो गया जीरो। करंट यहाँ से फ्लो भी हो सकता है, इधर कुछ सर्किट और कुछ डिफरेंट वे में हो तो कुछ और भी हो सकता है, बट वोल्टेज विल बी जीरो, यहाँ पे करंट विल बी जीरो, ठीक है। ये इधर का पार्ट जो मैंने एक्स्ट्रा बनाया वो रिमूव कर देता हूँ। ये है तो ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट का मीनिंग समझ में आया। इधर सर शॉर्ट कर रहे हैं मतलब इसको रिमूव करके डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, और ओपन कर रहे हैं मतलब उसको रिमूव कर दो जस्ट। इसमें करंट जीरो हो जाता है, इसमें वोल्टेज जीरो हो जाता है। चमका, क्लियर। अब मैं थेवेनिन थ्योरम की बात करूंगा। जो तो थेवेनिन तो थ्योरम है उसके अंदर
ये शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट का गेम समझ में आएगा, वहाँ पे यूज भी होगा, इसलिए मैंने ये बताया पहले। यहाँ पे आप पॉज करके इसको कॉपी कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग थेवेनिन थ्योरम में। थेवेनिन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम। देखो थेवेनिन थ्योरम क्या है मैं स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहा, मुझे डेफिनेशन से मीनिंग नहीं है, मतलब नहीं है मुझे। डेफिनेशन का जो कंसेप्ट है कि थेवेनिन थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसका कंसेप्ट क्या है वो आपको समझाना है और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस कर सको, वो एबिलिटी डेवलप करवानी है ताकि आप एग्जाम क्रैक कर सको, ठीक है ना। तो देखो हम लोग थेवेनिन थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसका कंसेप्ट बताता हूँ क्या है। थेवेनिन एक साइंटिस्ट था, उसके नाम पे है ये। तो थेवेनिन ने क्या बोला, उसने, उस बंदे ने ये बोला कि सपोज आपके पास में एक सर्किट है, कोई भी सर्किट ले लो, ये सर्किट है, मान लो ये सर्किट है, मुझे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर करंट फ्लो कैलकुलेट करना है। करंट फ्लो आ गया तो वोल्टेज भी आ जाएगा, ओबीसी बात है, क्योंकि सपोज ये है R1, ये R2, दिस इज R3, ये मान लो ये A एंड B, मुझे इसमें कैलकुलेट करना है, इस रेसिस्टेंस के अंदर मुझे करंट कैलकुलेट करना है। तो जनरली हम लोग जिस भी एलिमेंट की बात करते हैं जिसमें भी हमारे को आउटपुट या कुछ कैलकुलेट करना होता है, मतलब जिस एलिमेंट के ऊपर अपना फोकस रहता है उसको हम लोग लोड बोल देते हैं। तो दिस इज आवर लोड रेसिस्टेंस, तो इसको मैं RL बोल रहा हूं, ठीक है। तो मुझे इसके अंदर करंट कैलकुलेट करना है, मतलब IL का वैल्यू कैलकुलेट करना, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ IL, ठीक है। कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, जरूरी नहीं ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, कुछ भी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कैलकुलेट। ये V वोल्टेज का बैटरी है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात। तो थेवेनिन ने ये बोला कि आपको जो भी एलिमेंट पे करंट कैलकुलेट करना करिए, बेशक करिए, लेकिन मैं जो मेथड बता रहा हूं उससे कैलकुलेट करिए। और मेरा मेथड क्या है, मतलब थेवेनिन का, तो थेवेनिन का मेथड क्या है, उसने ये बोला कि आप एक काम करो, ये जो कंप्लीट सर्किट है ना, इसको एक दूसरे सर्किट से रिप्लेस कर दो, एक इक्विवेलेंट सर्किट से। बट वो इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होगा, ऐसा होगा, इट विल बी लाइक दिस। आपका जो लोड रेसिस्टेंस है ना उसको तो वैसा का वैसा रहने दो, लोड रेसिस्टेंस पे ही करंट कैलकुलेट करना है ना, तो जिस पे करंट कैलकुलेट करना है मतलब लोड रेसिस्टेंस, उसको तो एज इट इज रहने दो, उसको तो एज इट इज रहने दो, RL, इसको तो ऐसा का ऐसा रहने दो। बाकी का जो सर्किट है, सब ये सर्किट बच गया बाकी का, ये इधर का पीछे का, इस सर्किट को एक दूसरे सर्किट से रिप्लेस कर रहा हूं मैं। ये जो बाकी सर्किट है इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूं एक दूसरे सर्किट से, और वो सर्किट कैसा होगा, उस सर्किट में एक तो बैटरी लगा हुआ होगा और इसके सीरीज में एक रेसिस्टेंस लगा हुआ होगा। ये जो बैटरी है इसका जो वोल्टेज होगा दैट इज VTH, V थेवेनिन, मतलब थेवेनिन वोल्टेज, और जो रेसिस्टेंस अप्लाई किया है वो RTH, थेवेनिन रेसिस्टेंस, ये होगा। अगर आपको इसमें करंट कैलकुलेट करना है तो आप इस कंप्लीट सर्किट को इस सर्किट से रिप्लेस कर सकते हो, और इससे अब जो करंट का वैल्यू कैलकुलेट करोगे वो करंट का वैल्यू वही आएगा जो यहां पे मिल रहा था आपको। तो अब जो सर्किट है वो सिंपल हो गया ना, आपके पास में सिंपल सर्किट हो गया, तो अब इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। बस टास्क ये है कि आपको VTH और RTH के वैल्यू पता हो जाए। अगर VTH और RTH के वैल्यू पता है तो सिंपल सा सर्किट हो गया, ये तो 2 लाइन में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस सर्किट को इस सर्किट से रिप्लेस कर सकते, ऐसा थेवेनिन ने बोला। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या हुआ, उनने ये बोला कि कोई पर्टिकुलर सर्किट है तो उस सर्किट को ऐसे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे सर्किट से, और उस सर्किट के अंदर एक बैटरी लगाना पड़ेगा, दैट विल बी VTH, और एक रेसिस्टेंस अप्लाई करना पड़ेगा सीरीज में, इसके सीरीज में, वो RTH होगा। ये अप्लाई कर दिया।
अब इसके अंदर आप IL का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, IL का वैल्यू आ जाएगा आपके पास में VTH और RTH के टर्म्स में, ठीक है ना। तो यहां से IL क्या आएगा, यहां से IL अगर कैलकुलेट करना हो मुझे IL, तो इसमें मैं किरचॉफ लॉ अप्लाई कर सकता हूँ ना सिंपली। अरे VTH तो डायरेक्ट, IL तो मैं डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। देखो अब तो मैंने इतने टूल सिखा दिए हैं आपको कि आप इसको देखते कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे ये वोल्टेज है, ये रेसिस्टेंस सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट क्या होगा RL प्लस RTH। ये वोल्टेज तो करंट क्या होगा VTH अपॉन RL प्लस RTH। डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपल कर सकते हो ना, कर ही सकते हो। अगर कोई ये नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि आप वीक रह रहे हो, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। मुझे इन्फॉर्म करें अगर आप नहीं कर पा रहे तो है। जैसे यहाँ से पॉजिटिव है, आप चाहो तो इस पर किरचॉफ लॉ अप्लाई कर लो। ये किरचॉफ लॉ, इधर एंटर कर रहा प्लस, इधर आउटवर्ड माइनस, इधर एंटर कर रहा प्लस, आउटगोइंग माइनस। और इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, किरचॉफ लॉ अप्लाई कर सकते हो। इसको आप ये बोल लो, ये दिस इज सर्किट 1, ये सर्किट 2, ये थेवेनिन सर्किट आपका। कौन सा सर्किट है, दिस इज थेवेनिन सर्किट, थेवेनिन सर्किट, ठीक है। इसके अंदर KVL अप्लाई करूँ मैं, KVL अप्लाई करो, यहाँ से स्टार्ट हो जाता हूँ, यहाँ से घूम के यहाँ पे आता हूँ ना। करंट कितना फ्लो हो रहा है IL, एक ही तो वायर है, IL करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, तो KVL इन सर्किट 2 अप्लाइंग KVL इन सर्किट 2। यहाँ पे KVL अप्लाई किया तो देखो करंट का वैल्यू, करंट इंटू रेसिस्टेंस, वोल्टेज यही होगा यहाँ पे, तो पॉजिटिव से एंटर कर रहा हूँ तो पॉजिटिव करंट IL इंटू RTH, फिर आगे गया प्लस करंट IL इंटू RL, फिर इधर से माइनस VTH इज इक्वल टू 0, राइट। ये हो गया। आगे बात करो, IL दोनों में कॉमन आ गया, RTH प्लस RL इज इक्वल टू VTH। IL इक्वल टू VTH अपॉन RL प्लस RTH, ये IL का वैल्यू है। देखो आप IIT JEM की प्रिपरेशन कर रहे हो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आपको ये कैलकुलेट करने में। मैं तो आपको सिखा रहा हूँ तो इसलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ इस तरीके से। बाकी जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको यहाँ पे आ गया तो डायरेक्ट आप इसको देख के करंट कैलकुलेट कर सकते हो। IL पता करना, VTH को डायरेक्ट डिवाइड करना, ये सीरीज में है तो RL प्लस RTH से करंट आ जाएगा। तो ये IL का वैल्यू मिला आपको। अभी IL कैलकुलेट कर सकते हो ना आप ऐसे इस वे में, लेकिन अभी मैंने ये नहीं बताया कि VTH और RTH कैसे कैलकुलेट करेंगे। बिकॉज अगर आपके पास में RTH और VTH के वैल्यू नहीं है तो आप ये IL का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो यू विल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ VTH एंड RTH, यू विल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ VTH एंड RTH, ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट करो। अब दोनों वैल्यू क्या है देखो, RTH और VTH का क्या मीनिंग है वो मीनिंग समझ लो पहले। VTH क्या है, VTH is the value of voltage on the open terminals of the load resistance, तो VTH is the value of voltage on the open terminals of the load resistance। इसका मीनिंग अभी एक्सप्लेन करूंगा। RTH और बता देता हूं मैं। RTH is the equivalent resistance on the terminals of load, while energy sources are removed
ये इन दोनों की मीनिंग है। अब ये जो मैंने बताया कि ये क्या है, इनके मीनिंग समझना आप क्या है। VTH और RTH कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना आप। VTH मैं इस पे एग्जांपल करवाऊंगा ना, और क्लियर हो जाएगा। VTH का मीनिंग क्या है? VTH इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑन द ओपन टर्मिनल्स ऑफ द लोड रेसिस्टेंस। लोड रेसिस्टेंस है, इसके ओपन टर्मिनल पे जितना भी वोल्टेज होगा वो वैल्यू कैलकुलेट कर लो, वो VTH के इक्वल आएगा। तो इस सर्किट से कैलकुलेट करूंगा, इसमें इसको ए बी को लोड रेसिस्टेंस को ओपन करो पहले तो ये सर्किट बना के ओपन करो इसको। देखो ये अपना सर्किट है, एक्चुअल सर्किट V R1 R2 दिस इज R3। ये जो सर्किट है, इन दिस सर्किट A और B के जो ओपन टर्मिनल है, ओपन टर्मिनल का मतलब मैंने ओपन का मतलब क्या बताया था, ओपन का मीनिंग ये बताया था कि ओपन का मतलब है आप इसको हटा दो, यहां से हटा दिया ना, A B से ओपन कर दिया, तो यहाँ पे ओपन करना है A और B, लोड रेसिस्टेंस से ओपन करना है। तो लोड रेसिस्टेंस के ओपन टर्मिनल मतलब लोड को रिमूव कर दिया, तो A और B ये बचा, ये पूरा बाकी सर्किट बच गया, ये ऐसा आ गया। अब मुझे वोल्टेज का वैल्यू कैलकुलेट करना है इन दोनों पॉइंट के बीच में, मतलब आप यहाँ पे VAB कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे जो भी आएगा वो VTH के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर वोल्टेज का वैल्यू क्या आएगा वो कैलकुलेट कर लो, दैट विल बी इक्वल टू VTH। आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या इसमें, यहाँ पे वोल्टेज, सिंपल सा ही तो सर्किट है। क्या होगा, यहाँ से करंट आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर तो ब्रेक है ना, टूटा हुआ सर्किट, आगे करंट फ्लो नहीं होगा, तो करंट इधर चला जाएगा, मतलब इधर करंट जाएगा ही नहीं, इधर कोई करंट नहीं जाएगा, यहाँ पर इस वायर का कोई मीनिंग नहीं है। मतलब ये जो पॉइंट है एक्चुअल में, इस पॉइंट पे जो वोल्टेज होगा वो यहाँ पे होगा, क्योंकि इधर तो कोई करंट आ नहीं रहा ना। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, यहाँ पे इसको मैं C बोल देता हूँ, इसको D बोल देता हूँ, मतलब इसके ऊपर जो वोल्टेज कितना होगा, जो इसके ऊपर वोल्टेज है, क्योंकि इधर तो कोई करंट नहीं आ रहा, करंट नहीं आ रहा तो कोई वोल्टेज का डिफरेंस ही क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ पे जितना वोल्टेज है उतना ही यहाँ पे है, तो VA VC के इक्वल है। और इधर देखो, इधर भी कोई करंट वगैरह नहीं आता, तो B पे जितना है उतना ही D पे आएगा, मतलब VCA, जो VCA आएगा इन दोनों के ऊपर, CA नहीं CD, VCD voltage drop at these points, between these points, voltage drop between these points will be equal to voltage drop at these points। तो VAB का वैल्यू क्या होगा, जो C और D के बीच में जितना भी वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके इक्वल आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, VCD के इक्वल, और VCD क्या आएगा, जो इस रेसिस्टेंस के ऊपर जो भी ड्रॉप होगा वो यही होगा, इस रेसिस्टेंस के ऊपर जो भी करंट ड्रॉप होगा, जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो VCD के इक्वल हो जाएगा, और VCD किसके, VAB के इक्वल हो जाएगा, और VAB VTH के इक्वल है। ये तो इस पर्टिकुलर सर्किट में कैलकुलेट कर रहे हैं। बाकी VTH का वैल्यू क्या आ गया, VTH आ गया, इसके ओपन जो टर्मिनल्स है उन पे वोल्टेज का वैल्यू है VTH। ठीक है, इस सर्किट के लिए कैलकुलेट करो। तो देखो इस सर्किट में तो आपको ये इतना सा सर्किट बच गया एक तरीके से देखा जाए तो, ये लो, ये R1 ये R3, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना है, ये C है ये D है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप, तो यहाँ पे करंट कैलकुलेट कर लो ना आप। करंट मिल गया तो I इंटू R3 करते ही आपको क्या मिल जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा यहाँ पे। तो इसमें करंट कैलकुलेट कर लो, सिंपल सा है। इसमें करंट क्या होगा, V अपॉन, ये सीरीज में है ना, तो R1 प्लस R3, ये करंट आएगा आपका। करंट मिल गया तो रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूंगा तो VCD मिल जाएगा। VCD इक्वल्स टू क्या होगा, करंट इंटू रेसिस्टेंस I इंटू R3, तो ये आ गया I का वैल्यू पुट कर दो, I का वैल्यू क्या आएगा, V अपॉन R1 प्लस R3 इंटू R3, दिस इज VCD, और VCD इज इक्वल्स टू VTH, VCD इज इक्वल्स टू VTH, VTH आ गया, ये VCD का इक्वल है, और वो आ गया VR3 अपॉन R1 प्लस R3। तो VTH का वैल्यू आपको मिल गया, तो आप VTH का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे। RTH का और चाहिए, RL तो आपको पता ही है, लोड रेसिस्टेंस का जो भी वैल्यू, RTH और कैलकुलेट करना है।
RTH कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो VTH कैलकुलेट करना सीखे आप। अभी मैं एक एग्जाम्पल करवाऊंगा, उसमें और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। VTH का वैल्यू आया, RTH का वैल्यू, RTH कैलकुलेट करना सीख लो। RTH का देखो डेफिनेशन क्या लिखा था, RTH इज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑन द लोड टर्मिनल्स ऑफ लोड व्हाइल एनर्जी सोर्सेस आर रिमूव्ड। मतलब जो लोड के रेसिस्टेंस, लोड के जो टर्मिनल्स है वहां पर मुझे क्या करना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है लोड के टर्मिनल्स पे, ये लोड के टर्मिनल्स पे, इनके ऊपर। हाँ एक चीज इसमें कर लेना, इसको करना ऑन द ओपन टर्मिनल्स ऑफ द लोड। ठीक है, ओपन टर्मिनल्स पे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो लोड ये है, इसके ओपन टर्मिनल ये हो गए। ओपन टर्मिनल पे आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना, मैंने साथ में ये भी लिखा है व्हाइल एनर्जी सोर्सेस आर रिमूव्ड, मतलब कोई बैटरी लगी हुई है तो उसको हटा दो, या करंट सोर्स लगा हुआ उसको भी रिमूव कर दो, दोनों को रिमूव करना है। तो यहां से बैटरी को हटा दो और फिर कैलकुलेट कर लो। तो इसके ओपन टर्मिनल तो कर लिए, यहां से इन दोनों ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना बैटरी को रिमूव करके। तो बैटरी को रिमूव करो, सबसे पहले तो इसको ओपन किया मैंने, लोड को, ये लोड ओपन हो गया, इधर से बैटरी को रिमूव कर दिया। तो बैटरी को रिमूव करते तो मैंने सिखाया था लास्ट जो था कौन सा, सुपरपोजिशन थ्योरम, कि बैटरी को अगर रिमूव करना है तो बैटरी को तो रिमूव करके डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं, और अगर करंट सोर्स को रिमूव करना है तो करंट सोर्स तो पूरा ही हटा देते हैं, वो चला जाता है। ठीक है, ये ऐसा आ गया, दिस इज R1, दिस इज R3, दिस इज R2। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब इक्विवेलेंट कैसे, कितना आएगा, देखो R1 और R2 ये तो है पैरेलल में, ये पैरेलल में, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके साथ सीरीज में आएगा। तो इसका R इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा, R इक्विवेलेंट आएगा R1 R3 का पैरेलल, R1 R3 का पैरेलल, और जो आएगा R1 R3 का पैरेलल जो भी रिजल्ट आएगा वो R2 के साथ सीरीज में आएगा। मतलब R2 के साथ सीरीज में तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, तो R2 प्लस R2 हो गया, करेक्ट। अब R इक्विवेलेंट जो है वही तो RTH के इक्वल है, R इक्विवेलेंट इज RTH, ये है जो भी आएगा वैल्यू, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ R1 R3 प्लस, अभी मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा क्योंकि अभी हमारे पास में कोई पर्टिकुलर वैल्यू डेटा तो गिवन नहीं है, नहीं, पर मेथड सिखा रहा हूँ कैसे करना होता है। तो अगर आपको क्या करना है, RTH कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले तो लोड रेसिस्टेंस के ओपन टर्मिनल से उनको ओपन टर्मिनल कर लो, फिर बाकी के बैटरी हटा दो, फिर इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, कर सकते हो सिंपली, आएगा समझ, ठीक है ना। ये हो गया भैया, ये आपका क्या हो गया, थेवेनिन थ्योरम हो गया। मैं एक बार इसको एक रिवाइज कर रहा हूँ, एक बार आपको एक बार रिकेप देख लो इसको, किस तरीके से हमने जो पढ़ा है, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इस पर एक क्वेश्चन करेंगे, एक ही क्वेश्चन करेंगे और उसमें बहुत सारे मैं तरीके बता दूंगा किस किस तरीके से, आंसर भी चेक करना, आप खुद को पता चल जाएगा कि हाँ सही कर रहे हैं कि रॉन्ग हो रहा है। अब देखो थेवेनिन ने क्या बोला, थेवेनिन ने बोला कि अगर एक सर्किट है तो उस सर्किट को किसी दूसरे सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं, पर जब रिप्लेस करते हैं तो आपको एक काम करना है कि जो लोड रेसिस्टेंस है उसको तो वैसा का वैसा रहने दो, बाकी का सर्किट को एक बैटरी और सीरीज में एक रेसिस्टेंस से कनेक्ट करा सके उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसा बना के, मतलब ये दोनों सीरीज में रहेंगे, बट सीरीज ऐसा, ठीक है। अब इसके अंदर आप IL डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि एक सिंपल लूप हो गया ना, एक सिंगल लूप का सर्किट बन गया है। तो मोर देन अगर वन लूप हो, अगर किसी सर्किट में एक लूप से ज्यादा हो, किसी में मान लो 50 लूप भी है, तो भी आप उसको थेवेनिन से एक लूप में कन्वर्ट कर सकते हो, और एक लूप में सोल्व करना इजी होता है, तो ये इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे कर लिया। बट इससे कैलकुलेट किया तो मेरे पास में जो आंसर आएंगे वो VTH और RTH के टर्म में आएंगे, तो वो बस VTH और RTH कैलकुलेट करके रख दो बस। तो VTH और RTH कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने सिखाया है कि जब VTH कैलकुलेट करना हो तो इसको ओपन कर दो, और इसको ओपन करके A और B के बीच में आप वोल्टेज बता दो कितना है, तो द वैल्यू ऑफ वोल्टेज बिटवीन पॉइंट A एंड B, तो वो वोल्टेज का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, वोल्टेज का जो भी वैल्यू आएगा
वो सर्किट से कैलकुलेट कर लेना, वो आप VTH आ जाएगा। और RTH के लिए क्या करना है, इसको ओपन करना है, इसको ओपन करके बैटरी को भी रिमूव कर दो, और बैटरी को रिमूव करके आप A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट कर लो। जो भी वैल्यू मिलेगा आपको दैट विल बी इक्वल टू RTH। मेथड चमका। अभी मैं एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट आएगा ना इसका जो भी है इस लेक्चर का, उसके अंदर आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा, तो आपको खुद को ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। और आंसर्स है वो हम लोग चेक करते जाएंगे कि सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, क्योंकि अपने पास अभी बहुत सारे मेथड हो गए हैं। KVL हो गया, KCL हो गया, अपने पास में करंट डिवीजन, वोल्टेज डिवीजन, सुपरपोजिशन थ्योरम, अभी नोट ये पढ़ रहे हैं थेवेनिन। तो इतने सारे मेथड है, तो दूसरे मेथड से क्रॉस चेक भी करते जाएंगे कि हाँ ठीक आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट में न्यूमेरिकल है, उसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली खुद को ये समझ में आ जाएगा और अच्छे से। ठीक है।